हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मांगा स्टाइनर। आज का एपिसोड इंटेंस बैटल्स, इम्पॉसिबल ओड्स और एक बैक स्टोरी जिसका मुझे भी बेसब्री से इंतजार था। नास्ट फोस्ट, हु इज ही रियली, आज जानते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते सीधा एपिसोड 15 की तरफ। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये सीन नोएल और बाकी सबके पहुंचने से कुछ मिनट पहले का है, जिसमें हम लिलिथ, नामहा, डांटे और नास को देखते हैं। नास की लिटरली वाट लग चुकी है, वो जख्मी हालत में कहता है फिलहाल हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटीज है डार्क ट्राइड को हराना, अंडरवर्ल्ड के गेट को बंद करना और इस हालात को इससे भी ज्यादा खराब होने से रोकना। और इसके लिए सबसे पहले हमें डांटे को हाई रैंक डेविल से अलग करना होगा। तभी लिलिथ और नामहा एक्साइट होके बोलते हैं चलो खेलते हैं आराम से, धीरे धीरे। हाँ, इसी तरह उन्हें तड़पाओ, तोड़ दो, उनसे खेलो और फिर मार डालो। हाँ बिल्कुल। तभी डांटे जोर से हंसते हुए बोलता है हाँ बस यही, बिल्कुल यही तो था, लाजवाब। यही वो दुनिया थी जिसकी मुझे हमेशा से ख्वाहिश थी। उसकी बातें सुनकर लिलिथ बोलती है वो भी काफी दिलचस्प लग रहा है। फिर नामहा कहता है लेकिन वो लूसी फेरो का खिलौना है। फिर लिलिथ बोलती है हाँ, उसके साथ खेलना थोड़ा मुसीबत खड़ी कर सकता है। फिर जैक द रीपर खड़े होते हुए बोलता है ओए, तुम्हारी लड़ाई मेरे साथ हो रही है, याद है ना? कसम खाता हूँ मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जैक को अपने पैरों पर खड़ा देखकर डांटे सरप्राइज होकर बोलता है ये काफी दिलचस्प है। फिर हम नास को देखते हैं, वो मन में कहता है जैक के लिए अकेले उसे संभालना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अब मुझे उस पर भरोसा करना ही होगा। वॉल्कनर, क्या तुमने अपना मिशन पूरा कर लिया? एंड तभी उसका चौथा डायबल वॉल्कनर सीन में आता है एंड बोलता है हाँ। फिर नास बोलता है ठीक है तो शुरू करते हैं। एंड ये बोलते ही उसने अपना डेविल यूनियन गैलस मोड एक्टिवेट कर लिया। नाउ ही बिकेम अ बर्डमैन। और उसके बाद वो अपने डेविल यूनियन की कैरेक्टरिस्टिक्स कॉल यूज करता है और उसका यूज करने के बाद एक शैडो बर्ड जमीन से निकलती है एंड चिल्लाती है। लिलिथ और नामहा कंफ्यूज थे, आखिर ये बंदा क्या करने की कोशिश कर रहा है। बट तभी उनकी शैडोज में से बहुत सारे हैंड्स बाहर निकलते हैं एंड उन दोनों को जकड़कर शैडो में खींच लेते हैं एंड वो तीनों एक अलग ही जगह पहुंच जाते हैं। फिर नामहा बोलता है इसने तो हमें एक पल के लिए फ्रीज कर दिया। लिलिथ बोलती है और फिर हमें टेलीपोर्ट भी कर दिया। कितना दिलचस्प है भाई लोग, सिचुएशन इतनी टाइट हो चुकी है कि नास के पसीने छूट रहे हैं। नास बोलता है डेविल्स, अब तुम्हारा मुकाबला सिर्फ मुझसे होगा। एंड ये बोलते ही वो अपना माना जोन डार्क प्रिजन हंटिंग ग्राउंड एक्टिवेट कर लेता है एंड अपने डेविल यूनियन फैलिस मोड में आ जाता है और बोलता है अब इस हेलिश टैग गेम को शुरू करते हैं। नास का माना जोन देखकर नामहा बोलता है अरे मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। लिलिथ बोलती है मुझे भी, चलो इस पावर के साथ थोड़ा खेलते हैं। नामहा भी मुस्कुराते हुए बोलता है हाँ खेलते हैं, देखते हम में से पहले इसे कौन मारता है। ये सुनकर लिलिथ बोलती है ओ ये काफी मजेदार होगा, लेकिन हम पूरी ताकत से नहीं लड़ेंगे। नामहा बोलता है मुझे मंजूर है, आराम से धीरे धीरे उसे तड़पाते हैं। एंड ये बोलते ही वो दोनों नास पर अपने फायर एंड आइस मैजिक से अटैक कर देते हैं और नास तुरंत ही अपने फैलिस मोड की एजिलिटी यूज करते हुए उन दोनों के सारे अटैक्स को बहुत फास्ट डॉज कर रहा था। एंड डॉज करते करते वो नामहा के पीछे आ जाता है एंड अपने डेविल यूनियन एक्विस मोड एक्टिवेट कर लेता है और नामहा के बैक पर अटैक कर देता है। बट सरप्राइजिंगली नामहा हंसते हुए बोलता है मैंने तुम्हें आखिर ढूंढ ही लिया। भाई नास की फिस्ट नामहा के फ्लेम बॉडी में घुसी पड़ी है, बट नामहा को उससे कोई डैमेज नहीं मिला। असंभव, असंभव। और ये देखकर नास मन में कहता है मुझे तो पहले से ही पता था कि मेरे अटैक्स इन पर काम नहीं करेंगे और ऊपर से उन दोनों के पास एंडलेस मैजिक है, साला कभी खत्म ही नहीं होगा। और रिक्वेस्ट मोड में होने के बावजूद भी मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहा। एंड तभी लिलिथ और नामहा फिर से अपने आइस एंड फ्लेम अटैक नास पर कर देते हैं एंड नास फैलिस मोड में ट्रांसफॉर्म होके उन सारे अटैक को डॉज कर रहा है। फिर वो मन में आगे बोलता है इसका मतलब अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा, मौत आने तक इनके अटैक से बचता रहूं और इन्हें इसी तरह डार्क प्रिजन के अंदर रोके रहूं। नास का मैजिक देखकर वो दोनों सरप्राइज थे। वैसे ये दोनों सिंक में बोल रहे हैं। I mean, एक वर्ड लिलिथ बोलती है तो दूसरा नामहा। लगता है जुड़वा डेविल्स ऐसे ही बात करते हैं। नामहा स्माइल करते हुए बोलता है अच्छा कर रहे हो। लिलिथ भी बोलती है हाँ बहुत बढ़िया, इतनी तेज रफ्तार है
है, लेकिन फिर भी क्यों? फिर नामा बोलता है, आखिर तुम अपनी जान बचाकर भागते क्यों नहीं? नाच रेज में बोलता है, क्योंकि तुम्हारी नाइंसाफी और तुम्हारे पाप मैं कभी माफ नहीं कर सकता, और इसी नफरत ने मुझे जिंदा रखा है, और वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इस लड़ाई में मेरी जान भी चले जाए। I really don't care about it. एंड अब सीन शिफ्ट होता है नास की बैक स्टोरी में, जिसका वेट तो मैं खुद बेसब्री से कर रहा था। ये सीन फॉस्ट फैमिली के घर का है। फॉस्ट फैमिली एक बहुत ही मशहूर और सम्मानित नोबल फैमिली थी, और फिर उस परिवार में जुड़वा बेटों का जन्म हुआ। छोटा बेटा मॉर्गन फॉस्ट, वो बिल्कुल हूबहू नाच की तरह दिखता है। एक नेक दिल इंसान की मिसाल था, हर कोई उससे प्यार करता था। वो मैजिक नाइट्स में शामिल हुआ एंड लोगों की हिफाजत करना उसके लिए बिल्कुल आम बात थी। लेकिन दूसरी तरफ बड़ा बेटा नास फॉस्ट बिल्कुल उसका उल्टा था, एक बिगड़ा हुआ बदनाम लड़का जो सुट्टेबाजी भी करता था। भाई, इसका हुलिया देखकर कोई बोल नहीं सकता कि ये बंदा नास है। इवन मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ भाई, नास नहीं लग रहा, और वही मॉर्गन डिट्टो प्रेजेंट बाय नास की कॉपी लग रहा है। खैर, नास को ज्यादातर लोग उसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो अपने मैजिक का इस्तेमाल सिर्फ अपनी मर्जी और अपने फायदे के लिए करता था। मॉर्गन नास से बोलता है, बड़े भाई, क्या तुम मैजिक नाइट ज्वाइन नहीं करोगे? तुम्हारे मैजिक से बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सकती है। ये सुनकर अपना नास सुट्टा मारते हुए बोलता है, बेवकूफों वाली बातें मत करो, उस चीज में मजा ही क्या है। एंड तभी कोई बोलता है, यो मॉर्गन, कैसे हो? यार, वो और कोई नहीं, अपना यामी है। वो सीधा मॉर्गन के सामने वाली खिड़की पे बैठ के बोलता है, चल भाई, मिशन का वक्त हो गया। मॉर्गन बोलता है, समझ गया यामी। नास यामी को देख के बोलता है, ये लो, एक और अजीब इंसान आ गया। ये सोच कर ही हैरानी होती है कि तुम जैसे आदमी ने भी मैजिक नाइट ज्वाइन कर ली। वैसे सच बोलूं तो ये रोब तुम पे बिल्कुल भी सूट नहीं करता। फिर यामी उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, अरे लल्लू, तुझे तो मैंने देखा ही नहीं, अभी भी उसी बैड बॉय वाली फेस में अटका हुआ है क्या? कितनी शर्म की बात है। फिर नाश बोलता है, और तुम भी कोई ज्यादा अलग नहीं हो लूजर। फिर मॉर्गन बोलता है, सच में भाई, तुम दोनों की आपस में काफी बनती है। ये सुनकर नाश बोलता है, अबे तू अंधा है क्या मॉर्गन? मैं और इसके साथ उसकी बात सुनकर यामी बोलता है, बेटा नास्त, बस इतना ध्यान रखना कि हद से ज्यादा पागलपन मत करना, वरना हमें ही तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। फिर नास अपना सुट्टा मारते हुए बोलता है, ये बात तुम पर भी उतनी ही लागू होती है बेवकूफ जितनी मुझ पर। तो दोस्तों, ये था नास का पास्ट। एक नेक दिल छोटा भाई, एक बदनाम बड़ा भाई, और बीच में यामी सुकी हीरो। तीन लोग, तीन बिल्कुल अलग पर्सनैलिटीज। लेकिन मॉर्गन के साथ क्या हुआ और नास ब्लैक बुल्स का वाइस कैप्टन कैसे बना, वो आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो यार, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपसे ब्लैक क्लोवर सीजन 2 का कोई एपिसोड मिस ना हो जाए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, स्टे हेल्थी, स्टे सेफ, बाय बाय।